हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अपनी एनर्जीज को उनके साथ कनेक्ट करें, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रही, ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सबसे पहले मैं ओरेकल्स से देखूंगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम, उनकी आपको लेकर क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो कीप सपोर्टिंग। सो लेट्स सी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जनरल रीडिंग उस पर ज़रूर कर दूँगी आपको, ठीक है। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। ये इंसान जो भी है इस टाइम आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि किसी तरह से दोबारा आप लोग जो हो वो इस कनेक्शन में एज अ ब्लेसिंग्स सब चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करो। वी हैव हेल्थी चॉइसेस। ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आप लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा इस टाइम प्यार कर रहे हो। आपको अपने आप से बहुत प्यार है। यू गाइज आर डूइंग योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो बिकॉज इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपने हेल्थी चॉइसेस बना ली हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ से प्यार है। आप बहुत खुश दिख रहे हो इस इंसान को। दैट्स वाई ये इंसान जैसे ही आप लोगों को खुश देखते हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अबंडेंस आ जाए बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को महसूस होता है कि जैसे आप लोग अपने ऊपर जो फोकस कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थी चॉइसेस जो हैं वो बना ली हैं। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों की तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रही हैं। ये पर्सन जो भी है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ज़्यादा, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप लोग जो हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। वी हैव द रनर, बट ये इंसान जो भी है वो आपसे भाग के गए हैं इस कनेक्शन में। इनको महसूस होता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया और बहुत जल्दी की है इस कनेक्शन से भागने की, इस कनेक्शन को छोड़ने की। बट आप आफ्टर लेटिंग गो द ऑल सिचुएशन और रिलेशनशिप, ये इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली जो है ना आप लोगों की तरफ एक कनेक्शन महसूस हो रहा है। बिकॉज़ ये इंसान आपसे भागा इस कनेक्शन में। या तो इनको फेयर था आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाने का, इंटीमेसी का फेयर था, दैट्स वाई ये इंसान भागा है आप लोगों से। या बट राइट नाउ ये जिस तरह से आप लोगों को पॉजिटिव देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो दोबारा से किसी तरह से चाह कर रहे हैं, दोबारा से इनकी इच्छा हो रही है कि आपकी लाइफ में वापस आएँ। बिकॉज इनको लगता है ये भागे हैं इस कनेक्शन से, भाग के गलती की है, नहीं भागना चाहिए था। बिकॉज ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो रहा था। इस इंसान को आपसे अटैचमेंट हो रही थी और ये पर्सन को एक फेयर हो रहा था बिकॉज उन्होंने पहले इससे एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ ऐसा कनेक्शन। दैट्स वाई वी हैव द बटरफ्लाई। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। आपके और इनके दरमियान जो भी चल रही है, पास्ट जो भी कुछ रहा है आपका, ये पर्सन चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाया जाए, पास्ट को रिलीज़ किया जाए और दोबारा से ये इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ इवॉल्व होना चाहते हैं और आगे इस कनेक्शन में ग्रोथ फील करना चाहता है ये इंसान। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको जो है ना आप लोगों से भागे तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली जो है ना आपसे कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई वो अब दोबारा से सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए एक नेक्स्ट फेज़ आपके साथ अपनी इस कनेक्शन का और लाइफ का स्टार्ट करने के लिए आपके तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है। बटरफ्लाई जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज की बात की जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट की एनर्जी है। इस इंसान को फील होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका, इसीलिए ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये पार्टनरशिप करना चाहता है इंसान आपसे बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन की सोल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो। तो आपसे भागने के बाद भी ये इंसान को स्ट्रॉन्गली आपके साथ जो है ना एक कनेक्शन सा महसूस हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में ऑलरेडी हो।
इसीलिए इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपसे भागने के बाद भी ये इंसान दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनको इंटेंसिटी महसूस हो रही है इस कनेक्शन में, दैट्स वाई ये अब फर्दर भाग नहीं पा रहे। बिकॉज इनको अब फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो हो वो पॉजिटिव इंसान हो, दैट्स वाई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ये इंसान, और आगे ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में। बिकॉज इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। पास्ट में चाहे नेगेटिव सोच के नेगेटिव इनकी थिंकिंग हो गई थी आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई इंसान आपसे भाग गए थे, बट अभी अगेन ये इंसान जो है ना पॉजिटिव हो रहे हैं और आपकी तरफ वापस मुड़ के आना चाहते हैं। इनको फील होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह जो हो वो थे भी, और आगे भी फर्दर फ्यूचर में भी आप इस पर्सन की लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ सकते हो। ये पर्सन जो भी है ना वो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं यूनिवर्स को आप लोगों के साथ दोबारा से पार्टनरशिप करके। बिकॉज इनको फील होता है आप इनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो और आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो। यस, बिकॉज ये इंसान आपका सोलमेट है। आपको भी ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं महसूस होती है। तो ये दोबारा से एक नेक्स्ट जो है ना वो फेज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का। बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है ये इंसान के कोई लाइक अनहील्ड सिचुएशन थी इस इंसान की, जो कि अब इस इंसान को महसूस होती है कि ये चेंज करके ना आप दोनों के दरमियान उसको हील कर सकते हैं। ये पर्सन अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान के चाइल्डहुड के कुछ ना कुछ वुंड्स थे, अनहील्ड चाइल्डहुड था, तो अभी इनको महसूस हो रहा है कि ये चेंज करके आपके साथ सब सिचुएशन को जो है ना वो बेटर कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कॉइंस एनर्जी। ये टीम अप करना चाहते हैं आपके साथ, रियली वांट टुगेदर विद यू। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, आपने ऑलरेडी टीम अप किया है एक दूसरे से, बट ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हुआ है, करियर को लेकर हुआ है। बट विद द 5 ऑफ कॉइंस राइट नाउ ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तब से ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला भी हो गए हैं, और कुछ ना कुछ इनके फाइनेंसिस में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इनको फेस करनी पड़ रही हैं। जब तक आप इनकी लाइफ में थे इनको महसूस होता है ये पर्सन को ना फाइनेंशियली भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट जैसे ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो उसके बाद इस इंसान को बहुत सारे ना फाइनेंशियली भी क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं। तो आपकी साइड से तो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, ये इग्नोरेंस महसूस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इनको लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियली भी जो है ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दैट्स वाई विद द 3 ऑफ कॉइंस ये इंसान आपके साथ दोबारा से कोलैबोरेशन भी करना चाहते हैं। अगर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन हो रही थी, या फिर एज अ टीम अप आप काम कर रहे थे, या फिर आप कुछ इनको आइडियाज़ दे रहे थे जिससे ये इंसान प्रोग्रेसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पा रहे थे, या फिर जॉब में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, बट आफ्टर ब्रेकअप इनको ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलनी बंद हो गई हैं। इसीलिए इंसान को फील होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह थे, दैट्स वाई दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं आप दोबारा से एक किसी तरह से पार्टनरशिप में आओ। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कॉइंस एनर्जी। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा जो हो अबंडेंट हो। यस, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस है, आप लग्जरी में हो, आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, आप लोगों की लाइफ में हर तरह से जो है सब कुछ है कि लाइक आप या तो हो सकता है आप ब्रांड कॉन्शियस हो, या फिर किसी तरह से आप ब्रांडेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हो, इनको ये महसूस हो रहा है। लेकिन दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें हेल्थी हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, और हर चीज़ को खुशी से जो है वो आप अपने अपने ऊपर आप स्पेंड भी कर रहे हो, और ख़ुशी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ें ये इंसान जब देखता है ना आपको करते हुए, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है लेफ़्ट आउट सा महसूस होता है। इनको लगता है ये पर्सन एक आउटसाइडर है, जैसे आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और निकालने के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट दिस पर्सन इज़ सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू गाइस। आपका ये लाइफस्टाइल देख के, आप लोगों को सक्सेसफुल देख के, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है और अटैचमेंट हो रही है। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपका करियर हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो और खुश हो अपनी ज़िंदगी में। वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही हैं, इसीलिए आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट को लेट गो करके, पास्ट को भूल जाना चाहता है जो कुछ भी हुआ है। भागने के बाद इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये इंसान ने क्यों भागे हैं आपसे। जिस अटैचमेंट से डर रहे थे, जिस इंटीमेसी से डर रहे थे, वही भागने के बाद ज़्यादा हो रही है इनको आपकी तरफ। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा पैशन इस पर्सन को आपकी तरफ महसूस हो रहा है, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है।
इस ब्रेकअप के बाद भी, इनके छोड़ जाने के बाद अगर आपकी बात नहीं हो रही या किसी भी तरह से आपका ब्रेकअप चल रहा है और ये पर्सन अकेले हो रहे हैं, इनको कहीं अगर फील हो रहा था कि आपको छोड़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे, इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो टेबल्स आर टर्न ना हो। इनको फ़र्क पड़ रहा है, ये पर्सन अकेले महसूस कर रहे हैं, आप अकेले महसूस नहीं कर रहे, अब ये इंसान को महसूस हो रहा है। यस, एंड इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया, ब्रेकअप किया, या जिस तरह से भी इस इंसान ने आप लोगों को इग्नोर किया है या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट भी महसूस करवाया, तो आप बदले में ये सब कुछ इनके साथ खुद हो रहा है प्रैक्टिकली, और ये उस सब चीज़ों की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट इनको कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, बिकॉज राइट नाउ आफ्टर ब्रेकअप आप बहुत ज़्यादा, या फिर आफ्टर सेपरेशन, या फिर बात नहीं हो रही, उसके बाद इनको महसूस हो रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप बहुत बोल्ड हो चुके हो, आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ और पावर आ चुकी है कि आप जो हो ना, अपने आप को, आपने इस इंसान के साथ जो ब्रेकअप हुआ है, आपने उसको वीकनेस नहीं अपनी बनने दिया, आपने उसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है कि इस इंसान के छोड़ देने के बाद या किसी के भी छोड़ देने के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने अपनी खुशी जो है ना खुद को बनाया है, ये इस पर्सन को महसूस हो रहा है, और ये पर्सन देख भी रहे हैं आपको, ये देख के ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के बारे में जज कर रहा है। आप जज कह लो या रियलिटी कह लो, लेकिन इनको ये महसूस हो रहा है आपकी साइड से, बिकॉज इनको लगता है कि आपके सारे लाइफ के डिसीजन आपने खुद में रख लिए हैं, अपने हाथ में चार्ज है अब आपका, अब बोल जो है वो आपके कोर्ट में, अब आप जैसा चाहोगे आप वैसा कर सकते हो, बिकॉज आप इस टाइम एक पावरफुल सिचुएशन में हो। आप एक बॉस की तरह इस इंसान को दिख रहे हो कि लाइक ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्थी है, बिकॉज आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है अब आपको पता है। तो वही चीज़ें इस इंसान को महसूस करवाती हैं कि ये अकेले हो चुके हैं। बट इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, पैशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर, इनको महसूस हो रही है आपका स्ट्रेंथ, आपकी बोल्डनेस, आपका एक बहुत ज़्यादा पावर में होना इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और आपके अंदर एक करिश्मा है, आप कहीं ना कहीं ट्रेंड सेटर दिख रहे हो इस इंसान को, कि आपका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो भी स्टाइल है, हो सकता है आप पहले से ज़्यादा स्टाइलिश हो चुके हो, तो वो चीज़ें जब ये इंसान देखते हैं तो और ज़्यादा इनको आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन होती है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा एक पैशन हो रहा है इनको आप लोगों से दोबारा से कनेक्ट होने का। यस, एंड विद द 8 ऑफ कॉइंस ये इंसान अब इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। जो पास्ट में इस इंसान ने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एफ़र्ट पुट करना चाह रहे हैं, और ये महसूस करते हैं कि इनको एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है वो कभी भी आपसे कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। वी हैव द टॉवर एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि इनको समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें, जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी अब इसको किस तरह से ठीक करें, इसीलिए इस चीज़ को जो है वो इस टेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इंसान को ऐसा लगता है रातों को नींद नहीं आती, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, यस इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है कुछ लोगों को, बिकॉज ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्योस से गुजरे हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक तरह से क्योस में चल रही हैं, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को जो है वो रिलीज़ करें, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो। तो ये अपनी टेंशन को रिलीज़ किसी तरह से करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, और आप लोगों से दोबारा से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है, एक तरह से ट्रॉमाटाइज हुआ हुआ ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड है हमारे पास नेगेटिव एनर्जीज़ के, द टावर एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये आपसे रिश्ता ख़त्म करके, आपसे ब्रेकअप करके इस टाइम क्राइसिस में चल रहा है ये पर्सन। इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ये पर्सन का जो एक सुकून है ना, मेंटल पीस, इमोशनल पीस, वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, दैट्स वाई। ये एनर्जी आ रही है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 16, 7, 99 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 35, 39, 37 कुछ लोगों की एज हो सकती है, आपकी यहाँ फिर इनकी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है,
एंड एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों स्टार साइन है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, सो यहाँ पे ये स्टार साइन दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बट ये पर्सन बहुत परेशानी में आपसे ब्रेकअप करने के बाद, आपसे इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, बिकॉज मुझे लगता है ऑल ऑफ अ सडन ही ये रिश्ता कुछ लोगों के दरमियान ख़त्म हुआ है। ये इंसान एकदम से ही आपसे भागे हैं इस कनेक्शन में, और उसी वजह से इनको ज़्यादा टेंशन हो रही है। जब चीज़ें एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म की जाती हैं, ख़राब की जाती हैं, तो उसके बाद सिचुएशन को कैसे बेटर करना है, और जिसने ख़त्म किया होता है जल्दी से उसको परेशानी होती है। तो यही सिचुएशन इस इंसान के साथ हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं। यस, एंजाइटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते जा रहे हो। जितना ज़्यादा आपकी तरफ से इस इंसान को आप में स्ट्रेंथ दिख रही है, जितनी ज़्यादा आप इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, उतना ज़्यादा इस पर्सन को एंजाइटी होती जा रही है। ओके, वी हैव सर मैजिशियन एनर्जी। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव, वन मोर कार्ड। ओ, हमारे पास 2 कार्ड आ गए हैं। वी हैव द मून एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर अटैच्ड होने वाले हैं। ठीक है, इस ब्रेकअप को लेकर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाली है, रिग्रेट और गिल्ट बढ़ता जाना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है आने वाले टाइम में जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही होगी ना, या और फर्दर आगे चलनी है, क्योंकि यहाँ पर टावर तो ऑलरेडी आ चुका है। तो जितनी ज़्यादा इनकी लाइफ में आगे टेंशन बढ़ती जानी है, चेंजेस जो भी आती जानी है, वो चेंजेस इस इंसान से एक्सेप्ट नहीं हो पानी, और वो उस सारी चेंजेस को वेलकम नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये इमोशनली आने वाले टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने वाले हैं, अपने आप को फील करेंगे ये बहुत अटैच्ड हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गिल्ट होता जा रहा है। पास्ट में जो भी आप लोगों को छोड़ के, ब्रेकअप करके या फिर चीज़ों को ख़त्म करके इन्होंने जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो नहीं देखा जाएगा। फिर ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से प्लान करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने का, और आने वाले टाइम में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाला है। मैनिफेस्ट करके कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा ये इंसान। नेक्स्ट मूव में आपको इमोशनल करने की कोशिश कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से अपने आप को सैड और परेशान शो करके। और ऐसा नहीं है कि परेशान होगा नहीं ये पर्सन, होंगे परेशान, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। यस, और डीपली अटैच्ड और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होने वाले हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मूव में ये इंसान। और जब रिग्रेट और गिल्ट बहुत ज़्यादा भर जाएगा, फिर ये इंसान जो है कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ एक्शन प्लान करेंगे और एक्शन लेंगे। बट टाइमिंग ऑब्वियसली इतनी जल्दी मैं कहूँगी नहीं होगी, यहाँ पे टाइमिंग लग सकती है, बट मैं मंथ नहीं बताऊँगी, फिर आप कहेंगे इतना ज़्यादा मंथ इतनी देर से। बट एक्शन में आपको बता रही हूँ ये हो सकता है। टाइम कुछ लोगों की तरफ से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सबकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, बिकॉज ये जनरल एनर्जी है, दैट्स वाई। सो नंबर 18, 9, 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा अकेला इसने पर्सन ने खुद को फील करना है आने वाले टाइम में, और बहुत रिग्रेट बनना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना है, बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन होनी है। फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ प्लान करना है आपकी तरफ एक्शन लेने का। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड जेमिनी एंड विर्गो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सारी सिचुएशन में। व्यूवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव इट्स एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यस, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आपको किसी भी तरह से अपने आप को, खुद को किसी ना किसी सिचुएशन में मुझे लगता है एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो शायद आप लोग एक्सेप्ट ना करो, या फिर किसी भी तरह से आप लोगों का शायद वो मूड नहीं हो सकता सिचुएशन को किसी तरह एक्सेप्ट करने का, तो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा किसी तरह से। ये एनर्जी आ रही है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है हर सिचुएशन में, क्योंकि आप सक्सेसफुल तभी होगे जब हर चीज़ में आप कॉन्फिडेंट रहोगे। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। सब फाइनली आप लोगों ने जितना भी हार्डवर्क किया है वो आपका पे ऑफ होगा, अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको इसीलिए एडजस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से। यस, सो लियो एंड कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।